भाई मैं तुम्हें आज है ना नेक्स्ट बिलीनियर की स्टोरी बताने वाला हूँ। सिर्फ बिलीनियर की नहीं, ये बंदा है ना टॉप रिचेस्ट पर्सन बनेगा बहुत जल्द। इलोन मस्क को भी बीट करेगा। राइट? क्यों करेगा? इस बंदे की तुम्हें ऐसी ऐसी सीक्रेट बताऊंगा, ऐसे ऐसे राज बताऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और अगर तुम 1% भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या बिलीनियर बनने के अंदर इंटरेस्ट रखते हो ना, तो ये वीडियो जरूर देखना, तुम्हारे बहुत काम की आने वाली है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, जैसा तुम्हें टाइटल देख के पता ही लग गया होगा, मैं बात करने वाला हूँ सैम ऑल्टमैन की। राइट? जो कि ओपन एआई का फाउंडर है। और भाई इतने तगड़े लेवल पे काम कर रहा है ना, जिसका तुम सोच ही नहीं सकते। राइट? और इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगी कि अगर तुम्हें एआई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है? तो अभी सीधी बात को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं तुम्हें ना सैम ऑल्टमैन के बारे में यही नहीं बताऊंगा कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ाई की। तुम उसके बारे में ना मेन बात सुनो, जिससे ये पता लगता है कि वो इतना तगड़ा बंदा क्यों है, वो बिजनेस के अंदर इतना बाप क्यों है, वो बिलीनियर क्यों बनेगा। वो मैटर करता है। कहाँ पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ मैं तुम्हें उसकी है ना 3 स्टोरी बताऊंगा। पहली क्वालिटी जो कि हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी ज़रूरी है, वो है लीडरशिप। राइट? और मैं लीडरशिप के अंदर है ना उसकी तुम्हें 3 बचपन की स्टोरी बताऊंगा। हाँ जी, बचपन की स्टोरी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बड़े होके कंपनी चलाते हुए तो कोई भी लीडरशिप की स्टोरी बता सकता है, बट बचपन से लीडरशिप दिख रही थी। सैम अपने घर वालों में सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट। राइट? और भाई उसकी तो एक स्टोरी बताता हूँ। वो बचपन में एक गेम खेलता था अपने भाई बहनों के साथ, उसका नाम था समुराई। अब वो जब समुराई गेम खेलता था तो उसके जो भाई बहन है वो बताते हैं कि सैम हमेशा जीतता था। पता है क्यों जीतता था? क्यों? क्योंकि समुराई के अंदर वो कहता था आई एम द ओल्डेस्ट वन, मैं ही जीतूंगा। राइट? उसमें होता होगा कुछ गेम के अंदर, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं, बट उसके अंदर होता है कि भाई कौन ओल्डेस्ट समुराई बनेगा, तो कहता मैं ओल्डेस्ट हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं ही जीतूंगा। और ये है ना हर बार होता था, हर बार सैम समुराई का गेम जीतता था। मतलब क्रेजी बंदा भाई, मतलब बंदा छोटा है, मतलब कितना 19 साल का भी नहीं है, और बंदे ने इतना तगड़ा माइंडसेट डेवलप कर रखा है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी क्या हुआ ना, सैम के जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? वो मैंने आपको बताया 4-5 भाई बहन थे, और जब मृत्यु हो गई तो भाई उनके जो भाई बहन थे, क्योंकि वे तो विदेशी है ना, तो वहाँ पे वो जाते थे, स्पीच देते थे वो बोलने के टाइम कि हम इनसे इतना प्यार करते थे। तो सैम ने कहा मैं डिसाइड करूँगा कि तुम कितना बोलोगे। तुम कितना बोलोगे, तू 1 मिनट बोलेगा, तू 2 मिनट बोलेगा, तू 1.5 मिनट बोलेगा, ये सैम डिसाइड करेगा। वो बंदा कितने साल का है? 15-16 साल का है, और वो बंदा लोगों अपने घर वालों को समझा रहा है कि तू इतने मिनट बोलेगा, तू इतने मिनट बोलेगा। तुम नहीं कर सकते अपने भाई को कि तू ये करेगा, तू वो करेगा, तुम्हारा भाई तुम्हें चप्पल से मारेगा। बट उस बंदे में है ना वो लीडरशिप क्वालिटी है जो एक कंपनी चलाने के लिए होती है ऑलरेडी। वो डजेंट मैटर बिजनेसमैन नहीं बनता, बट वो जहाँ भी जाता, बट वो लीडर ही बनता। ये तो हो गई उसकी बचपन की बात। ठीक है? उसके बाद भाई वो गया वाईसी कोऑर्डिनेटर में। जिन लोगों को पता होगा, मोटी मोटी बात है, वाईसी कोऑर्डिनेटर एक पोलग्राम की वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप को 3 महीने का टाइम देता है कि आप कोई भी कंपनी बनाओ। इन्वेस्टर मतलब बेसिकली समझ लो असाइनमेंट होता है, एंटरप्रेन्योर्स का असाइनमेंट। अब वो बंदा वहाँ गया, उसने अपनी पहली कंपनी बनाई। उसने कंपनी बनाई लूप। और लूप उसने बनाई जब तक तो आईफोन भी नहीं आया था। तुम सोचो, आईफोन का कोई बाजार में नामो निशान नहीं है, उस बंदे ने कंपनी बना दी। शायद उसने बनाई थी ये कंपनी 2005 या समथिंग के अराउंड, हाँ 2004-5 के अराउंड बनाई थी उसने ये कंपनी। लूप का काम सिंपल था, जो तुम आज भी कर सकते हो गूगल मैप के अंदर, कि मेरी लोकेशन तो मुझे दिख ही रही है, प्लस मुझे अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की लोकेशन भी दिख जाएगी, आप लोग अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो। फ़ोन आया नहीं है, और उस बंदे ने ये एप्लीकेशन बना दी। इनोवेशन देखो बंदे का, इनोवेशन कहाँ सोच रहा है बंदा। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब क्या हुआ, लूप तो बना दी। अब उसको है ना लोगों को इतनी घटिया चीज़ लग रही थी, क्योंकि फ़ोन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एक जीपीएस नाम की एप्लीकेशन है। किसी बंदे को शौक चढ़ा है कि मैं अपनी लोकेशन देखूं, किसी और की लोकेशन देखूं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चोंचले टंटे अभी तो आए कि हाँ भाई लोकेशन देखनी है, तो भाई उस बंदे को अपने आइडिया पे अंधा विश्वास, अंधा विश्वास। उस बंदे ने ना एक कंपनी थी, कंपनी का मैं नाम अभी भूल चुका हूँ, बोस्ट वोस्ट करके कोई कंपनी थी, बूस्ट करके। तो वो फ़ोन के अंदर ही थी, टेलीकॉम के अंदर थी। तो अब क्या है ना, किसी ने उसको बता दिया कि इनको जाके पिच करो, इनकी फ़ोन की कंपनी है, ये तुम्हें पैसा देंगे। इन्वेस्टर भी तो ढूंढना पड़ता है ना। अब तुम एक बात सोचो, तुम्हें इन्वेस्टर चाहिए, तुम जाओगे। राइट? अगर तुम छोटे हो, कितने साल का था वो बंदा? 18-19 साल का था। अब 18-19 साल का बच्चा तो बच्चा ही होता है।
ठीक है, ऊपर से वो दुबला पतला, तो क्या करेगा बंदा, कोट पैंट पहन के जाएगा, मैच्योर लगेगा। गलत। सैम पता है किस में गया, कार्गो के अंदर। कार्गो देखी है ना तुमने, वो जिसमें बहुत सारी जेब होती है, और वो भी कार्गो पैंट्स, समझ रहे हो ना, कटी हुई हाफ कैपरी, उसमें गया बंदा, कैपरी होती है जो। और वहाँ भाई जैसे इतने बड़े लोगों के बीच में बैठा है, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ है, ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठा हुआ है। अब जो उसका आया मालिक कंपनी का, भाई किसके साथ है मेरी मीटिंग, जी उसके साथ आपकी मीटिंग। वो बच्चा, हाँ जी, ये जो कैपरी की पैंट में आया है, हाँ जी इसके साथ आपकी मीटिंग है। कोई फ़र्क ही नहीं बनता वो। अब जो मीटिंग शुरू हुई वो चली आधा घंटा, जैसी मीटिंग होती है। अब जो फाउंडर उसका निकला, उसने कहा बहुत ही क्रेजी बंदा था, कन्वेंस ही कर दिया 30 मिनट के अंदर, कन्वेंस ही कर दिया। कह रहा है कि मैं उसको समस्या बता रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता, वो बोलता है कि हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं ईगोइस्टिक मैनर में, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट, कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। आधे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं ना, बट उसने कॉन्फिडेंस में बोला ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरी चीज़ भी आती है, हमारे सैम भाई को, सैम ऑल्टमैन जी को कैपरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब कार्गो पैंट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। हर जगह कार्गो पैंट में जाते थे, मतलब जब तक उन्होंने ओपन एआई नहीं बनाया, मतलब थोड़े से मैच्योर नहीं हुए, बड़ी कंपनी नहीं रन की, वैसे लूप भी ठीक ठाक कंपनी थी, वो बंदे ने कार्गो पैंट में घूमता था, कार्गो पैंट। और किसी से एक इंटरव्यू में उनसे पूछ लिया कि आप भाई, मतलब इतनी, जब बंदा इतना बड़ा आदमी हो जाता है, इतनी बड़ी कंपनी बना हो रहा है, लोग पूछ लेते हैं भाई कार्गो पैंट में क्यों घूमते हो, पैसा वैसा तो कमा रहे हो ना तुम। कह रहे कि मैं कार्गो पैंट में इस वजह से घूमता हूँ क्योंकि एक तो मैं आईफोन कैरी करता हूँ, आईफोन 7 प्लस, बाकी मेरे है ना जेब के अंदर है ना, मुझे बहुत सारी वायर रखनी पड़ती है, किसी लैपटॉप का, मोबाइल का, जैसे जो चीज़ तुम गाड़ी में रख लेते हो ना, चार्जर वार्जर, वायर लेकर घूमना, ऑन्टरप्रेन्योर चाहिए तो लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, ये रखने के लिए। ये सुन के भाई वो हिल गया जो उसका इंटरव्यू ले रहा था, मतलब वायर रखने के लिए तो वो आदमी वैसे भी रख सकता है। उसने कहा मुझे नहीं, और फिर सैम अल्टमैन ने पता क्या बोला कि मुझे नहीं पता लोगों को इन चीज़ से फ़र्क क्यों पड़ता है, मतलब मैं कार्गो पहनूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी है। तुम किसी मीटिंग के अंदर जाओगे पैंट शर्ट पहन के जाओगे क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। वो बंदा कार्गो पैंट के अंदर जा रहा है अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर मांगने, समझ रहे हो ना बात। ये तरीके होते हैं स्टैंड आउट करने के। और इसके अंदर से मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स खतरनाक खतरनाक, मतलब जितने वाईसी कोऑर्डिनेटर के थे आदमी और जिस इन्वेस्टर को उसने पिच किया, नु क्या अल्टीमेट लेवल का कन्विंसिंग स्किल, अल्टीमेट लेवल का। तुम मेरे साथ बैठो, डील क्लोजर बोलते थे लोग उसको, डील क्लोजर, कि अगर बंदा तुम्हारे साथ बैठ गया तो भाई 100-200 मिलियन डॉलर लेके ही उठेगा। इतना ज़्यादा कन्विंसिंग बंदा, इतना ज़्यादा कन्विंसिंग बंदा, ये उसका स्किल था, ये ज़्यादा उसका स्किल था। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तुम्हें एक बताऊं जो कि तुम सुन के हिल जाओगे, उसको लोग बोलते हैं लिसनिंग का माइकल जॉर्डन। लिसनिंग का माइकल जॉर्डन मतलब अगर तुम कुछ बोल रहे हो या मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो भाई इस तरीके से सुनेगा ना, ऐसा जैसे बियर भाई साहब, मतलब जैसे पढ़ रहा है वो, तुम्हें किताब पढ़ रहा है। अल्टीमेट लेवल के लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका टॉप नॉच, कन्विंस कर दे सामने वाले को। और वही 3-4 क्वालिटी आ गई निकल के, जिसके बारे में लोगों के बारे में कोई परवाह नहीं करता था, लीडरशिप बहुत तगड़ी थी, और कम्युनिकेशन स्किल्स खतरनाक। और लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन अकेला काफ़ी नहीं होता कि तुम बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लिसनिंग, तुम सामने वाले को किस तरीके से सुन रहे हो, क्योंकि सुनना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये वाली चीज़ है। ये मैंने पार्ट 1 में तुम्हें आधी चीज़ें बताई कि जो सैम ऑल्टमैन का था, लूप तक का बताया मैंने तुम्हें, लूप तक का, जहाँ उसका ओपन एआई के अंदर वो किस तरीके से आया, राइट। और उसके अंदर एक तुम्हारा सरप्राइज कैमियो भी है, और वो सरप्राइज कैमियो पता है कौन है, एक और बिलियनियर जो अभी रिचेस्ट पर्सन है। गेस करो कमेंट के अंदर वो बंदा है कौन, अभी रिचेस्ट पर्सन है इंडिया का, ओ सॉरी इंडिया का कह रहा हूँ, सॉरी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। गेस करो, वो सैम ऑल्टमैन से मिलने गया था कंपनी के लॉन्च से पहले। अब गेस करो, मिलता हूँ मैं तुम्हें पार्ट 2 के अंदर।